तो फ्रेंड्स, आज संडे है। 8 बजने वाले हैं, 8 बज रहे हैं। तो एवरी डे आपको जो एवरी संडे को आपको 8 PM 8 बजे रात को एवरी संडे को आप मेरे चैनल पे आके स्पोकन क्लास या आपको ग्रामर या एवरीथिंग आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। मैं एवरी संडे 8 PM को आऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो मेरा स्पोकन क्लास आपको फर्स्ट डे और सेकेंड डे का क्लास आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा बहुत अच्छे ढंग से। तो क्या क्या मैंने पढ़ाया था मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाह रहा हूं। तो आपको आपने वर्ब ऑफ टू भी पढ़ा है, वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ा है, वर्ब ऑफ टू हैव बीन पढ़ा है और वर्ब ऑफ टू हैव हैज हैड पढ़ा है। तो कैसे यूज करना है और आपको बताया भी था, लेकिन अब मे भी आप भूल भी गए होंगे, आप प्रैक्टिस में लाए भी होंगे। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है आपको, जैसे असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ाया था। तो एक एक करके मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। जैसे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आपको फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर भी हो सकता है। पर्सन भी आपको क्लियर करा दिया हुआ। तो पर्सन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को स्पीक करना, लाउडली और क्लियरली करना है। और केयरफुली सुनिए, आपको लिसन टू मी केयरफुली। तो एवरी टाइम आपको मे बी आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आप जो ईयरफोन ब्लूटूथ लगाइए के ईयर में और आपको सुनिए। सुनने से आपको प्रैक्टिस में आएगा। और अपने छोटे कलीग, भाई बहन जो भी है छोटे हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उसको पढ़ाने की कोशिश की, यानी टीच करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कोई भी बुक या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोल बोल कर पढ़ना है, आपको मन में नहीं पढ़ना है, आपके बाहर नहीं आएगा। जैसे कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज, आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ ही बोल लेते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे कुछ ही बोल दीजिए, आपको मीनिंग ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है कि मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का आपको एक्चुअली यानी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। वर्ब ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। आपको लगभग लोगों को जो 1000, 15,000, आपको 10,000 तक वर्ड मीनिंग याद रहता है, लेकिन लोग को काउंट करते नहीं है। उनको समझ में आता है मेरे पास वर्ड पावर है ही नहीं है, लेकिन सबके पास वर्ड पावर है। जिसने 10 तक या 6 तक, 8 तक अगर पढ़ लिया है, बुक पढ़ लिया है, तो उसके पास वर्ड पावर ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है। तो आते हैं आपको टॉपिक पे आते हैं, वर्ब ऑफ टू बी। जैसे आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। आई एम इन कोलकाता, मैं कोलकाता में हूं। आई एम इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में हूं। लेकिन वही जो है टाइम इंक्लूड हो जाए, आई एम इन दिल्ली, तो आई हैव बीन दिल्ली फॉर 2 years, यानी 2 years मैंने 2 साल से मैं दिल्ली में हूं। आई हैव बीन दिल्ली for 2 years. I have been since 2010। आपको जो है इंक्लूड टाइम है, तो आप जो है टू हैव बीन होगा। और जो आप कुछ हो तो आपको लिखना आई एम इन दिल्ली, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट। तो एवरी टाइम आपको जो है वो जो आपको इज आर एम वाज वर के यूज करना है। और जो आपके पास जो आप जो है किसी समय से हैं, तो आपको हैव बीन और हैज बीन और प्लस टाइम इंक्लूड फॉर सिंस के बाद यूज करना है। तो आपको क्लियर हो गया। तो मैं एक एक सेंटेंस आपको करते हैं, जैसे इज, आर एम, वाज वार जो है आपको क्लियर कराते हैं। जैसे आई एम इन दिल्ली, फिर आपको वाज में आते हैं तो आई वाज इन दिल्ली। फिर आपको जो फ्यूचर में आते हैं तो आई विल बी इन दिल्ली। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के एक्चुअली वर्ब में, एक्चुअली की कंडीशन में यानी हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन में आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की समझ में आ गया होगा। उसी तरह आपको जो है जो किसी समय से है, जैसे आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, उसी तरह आई हैड बीन दिल्ली फॉर आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। उसी तरह आपको आई विल हैव बीन दिल्ली फॉर 2 years। तो आपको टाइम इंक्लूड है तो हैव बीन लगना है।
और आप टाइम जो कुछ है समय से हैं तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैड आपको यूज करना है। उसमें मोडाल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मे बी, मस्ट बी और माइट बी। मे बी का मतलब होता है शायद, और माइट बी का मतलब शायद ही, और मस्ट बी मतलब मैं निश्चित ही। जैसे मैं जो है दिल्ली में हूं, दिल्ली में हूंगा शायद ही, तो आई मे बी इन दिल्ली। और वही जो शायद ही होगा तो आई माइट बी इन दिल्ली, और निश्चित ही होगा तो आई मस्ट बी इन दिल्ली। तो आपको फ्यूचर में आपको मे बी, मस्ट बी और माइट बी का यूज करना है। उसी तरह आपको हैव है, जैसे आपको टाइम इंक्लूड है तो मे हैव बीन कर सकते हैं, माइट हैव बीन कर सकते हैं, और मस्ट हैव बीन कर सकते हैं। अब आते हैं जो आपके पास कुछ है, जैसे आई हैव ए पेन, कुछ आपके पास है तो हैव लगेगा, और वही कुछ सामान, आपको कोई चीज आपके पास कुछ कुछ समय से है, आपको बोलना है आई हैव हैड, आई हैव हैड ए पेन फॉर 2 years। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज करना है, तो आई हैव हैड सिंस 4 अप्रैल 2010। आपको टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, इंक्लूड है, आपको सिंस का यूज करना है। आपको क्लियर हो गया होगा टू हैव बीन, टू बी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको निगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव को मैं आके एक एक करके मैं क्लियर करने चाह रहा हूं। जैसे आई एम इन दिल्ली, फिर आपको निगेटिव में करना है तो आई एम नॉट इन दिल्ली। इसी तरह आपको इंट्रोगेटिव में करना है तो आपको एक्चुअली वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा, और स्टार्टिंग एम आई इन दिल्ली, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये जो असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह एवरी वर्ड को एक्चुअली में यूज कर सकते हैं, और जिसमें जैसे आपको स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ, अगर बीच में जैसे क्या, मैं दिल्ली में क्या करता हूं, तो आपको वाट, WH फॉर्म रहेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको क्या लगा हुआ है, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव बीन, और वर्ब ऑफ टू हैज, हैव हैड। आपको क्लियर हो गया होगा। जो आप कुछ भी हो, आपको जो है टू बी यूज करना है, जो किसी समय से हो तो हैव बीन यूज करना है, जिसमें फॉर और सिंस टाइम लगाना है। जो आपके पास है तो हैज, हैव लगाना है, और जो आपके पास किसी समय से कुछ चीज है, आपको हैज, हैव, हैड प्लस आपको फॉर, सिंस और टाइम लगाना है। तो आपको प्रैक्टिस, आपको रिवाइज मैंने करा दिया फर्स्ट डे और सेकंड डे का क्लास का। अब थर्ड डे का क्लास आपको रहेगा, आपको मोडाल्स वर्ब रहेंगे और टेंस रहेंगे। तो मोडाल्स वर्ब क्या होता है, मैं पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, जो आपको टाइम वेस्ट ना हो और इजीली रूप से आपको जो है आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसको समझ भी सकते हैं। और मैं एक एक सेंटेंस करके आपको समझा भी दूंगा, एग्जाम्पल करूंगा, आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आप जो अकेले में घर पे रहते हैं, या आपको मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को आपको जो है ईयरफोन में आपको लगाकर आप सुनिए। अगर नहीं देखना चाहे मत देखें, लेकिन कान में आपको ईयर में जाएगा, बार बार वही चीज आपको रिमेंबर होगा, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप पहले बहुत दिक्कत होता पढ़ने में, टीचर की कमी होती थी, बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन आजकल के युग में आपको यूट्यूब है, घर पे बैठे आपको कहीं भी, पहले लोग जाते थे 1 घंटे 2 घंटे टाइम लगता था, लेकिन वही 1 घंटे में आप जो वीडियो देख के 2 और 3 बार प्रैक्टिस करके आपको नॉलेज कम समय में कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर है, सब अपने अपने अलग अलग राय देते हैं, लेकिन किसी भी एक का आपको टीचर का वीडियो देखना होगा और रेगुलर देखना होगा, जिससे आपको लर्निंग पावर बढ़ेगी। जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो एवरी संडे 8 PM को देखिए, ताकि मेरा वीडियो समझ में आएगा, आपको एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या सीखना चाहिए, फर्स्ट डे में और सेकंड डे में क्या सीखना चाहिए, थर्ड डे में क्या सीखना चाहिए, मैं एक एक करके मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। अब आते हैं जैसे मोडाल्स, 12 मोडाल्स है, जैसे कैन है। कैन आपको जो है आपने पढ़ा होगा, जो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, जिसके पास पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी है
वो जो है आपको जो है कैन यूज सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश, ये जो आपके पास पावर है, एबिलिटी है। लेकिन वही चीज आपको ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट यानी एक्चुअली वर्ब में आपने जो है देखा है, आपने जो है प्रेजेंट टेंस तो कैन हो गया। वही पास्ट में करेंगे सेम चीज, जैसे आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, मैं स्पीक कर सकता हूं, कर सकता था यानी इंग्लिश बोल सकता था। वही चीज आपको जैसे आपको एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, कोई भी वर्ब आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब आपको यूज करना है। किसी भी मोडाल के लिए पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको मोडाल वर्ब होगा, मोडाल वर्ब होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगाए, आपको टू लगा के वर्ब भी लगा सकते हैं। तो आपको ये प्रेजेंट में आपको कैन, मैं पढ़ सकता हूं, मैं रो सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, तो आपके पास पावर एबिलिटी है, सब चीज है, तो आप कैन यूज कर सकते हैं। वही पास्ट में आपको सेम चीज आपको कुड लगाना है सिर्फ, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश अंग्रेजी बोल सकता था और मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये आपको डिफरेंस होगा। उसी तरह मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको लिखना है, बोलना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसे एवरी टाइम प्रैक्टिस करेंगे और अपने कलीग को, फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई को और बहन को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और आपको इंग्लिश स्पोकन करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको शर्म नहीं करना, आपको शाय पर्सन नहीं बनना, आपको बेझिझक आपको बोलिए और बोलकर पढ़िए कोई भी चीज, तो आपको प्रैक्टिस आएगा। जैसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं, आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर आ जाएगा, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं आएगा। तो सेंटेंस मेकिंग के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आपको प्रैक्टिस में आएगा चीजें। आपको जो प्रेजेंट, ये फास्ट हो गया, मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकूंगा, ये विल बी एबल टू लगाना है, उसके साथ शुड है, ये आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए के सेंस में शुड, आपको शुड बोलना है, एल साइलेंट होता है, SHOULD होता है, लेकिन आपको शुड बोलना है, शुड। विल बी एबल टू बोलना है और शुड बोलना है, तो आपको चाहिए के सेंस में यूज करना है। मस्ट का मतलब होता है अवश्य पढ़ना चाहिए या अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। तो यू, जैसे आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश अवश्य ही बोलना चाहिए। और तो आपको जो है किसी भी, जैसे अपने बड़ों का आदर मानते हैं या टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्टफुल वर्ड के लिए और टू का यूज कर सकते हैं या शुड के बदले में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है, आपको जो है रिस्पेक्ट जिसको करते हो, कोई भी वर्ड, अगर जैसे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उस कंडीशन में और टू यूज कर सकते हैं। यू और टू जो है आदर के क्या होता है, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, तो आपको ऐसे यूज करना है। फिर आता है हैड टू और हैव टू। हैव टू एक जनरल वर्ड है, बहुत सारे सेंटेंस में आपको एवरी टाइम बोलते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, तो आपको जो है ये चीजें आप टेंस में आपको, मैं पढ़ता हूं बोलते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड, मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट, मुझे इंग्लिश बोलना है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो जो पढ़ना है, लिखना है, आपको हैव टू। और हैज और हैव आपको डिफरेंस जानते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ आपको हैव लगाना है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज लगाना है, यानी हैज टू और हैव टू का यूज कर। उसी तरह आपको ये प्रेजेंट का हो गया, ये फास्ट, मुझे पढ़ना पड़ता था, तो मुझे पढ़ना पड़ता था, तब आई हैड टू रीड। और मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह आपको करना है। इसी तरह आपको विल हैव टू का यूज करना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा।
इस कंडीशन में आपको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक एक सेंटेंस आपको एग्जांपल के में मैं समझा देता हूं। जैसे आई कैन, एक ही सेंटेंस को आपको 12 सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। सेम उसी तरह आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी अवश्य ही बोलना चाहिए। उसी तरह और टू, आई और टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। सेम आपको मीनिंग होगा, लेकिन रिस्पेक्टफुल आपको यूज करना है। उसके बाद आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना है, या मुझे इंग्लिश पढ़ना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। उसी तरह आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। और आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको हो गया। उसी तरह विल हैव टू हो गया। यूज टू आपको जैसे मैं पढ़ा करता था, तो आई यूज टू रीड। और आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। उसी तरह डेयर टू यानी हिम्मत है, तो आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मुझे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। उसी तरह आई नीड टू, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको 12 मॉडल्स का सेंटेंस आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। आपको सेंटेंस बनाइए और कमेंट कीजिए और पूछिए इस सेंटेंस का क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, मेकिंग सेंटेंस क्या होगा। मैं आपको कमेंट में लिखूंगा और बताऊंगा, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको केयरफुली आपको रीड करना है, स्टडी करना है और केयरफुली सुनना है मेरे वीडियो को, और देखना है, वॉचिंग करनी है। तो कभी भी जनरल वर्ड में आपको इंग्लिश यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सअप वर्ड जिसको बोलते हैं, हिंदी के साथ एक एक वर्ड मिक्स करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक पूरी सेंटेंस मेकिंग कर देंगे इंग्लिश में। तो आपको जो है वर्ब टू बी, टू हैव बीन, टू हैज, हैव हैड पढ़ा दिया। तो ये आपको जो हो गया। फिर इंपरेटिव सेंटेंस भी पहले मैं पढ़ाया था। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस हुआ है जिसमें यू छुपा हुआ है, यानी सेकंड पर्सन छुपा हुआ है। जैसे तुम पढ़ो तो रीड हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सिर्फ आपको वर्ब बोलना है। उसी तरह तुम पढ़ो मत, तो आपको डोंट रीड हो जाएगा, डोंट टीच होगा, पढ़ाओ मत। नेवर मतलब कभी नहीं होगा। इसी तरह आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए, रिमेंबर के लिए मैं दोबारा से बोल के आपको क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन मेरा मोटो है आज का डे 3rd का, आपको टेंस बताना। टेंस की शुरुआत जब तक नहीं होता है, आप कोई भी इंग्लिश लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, और कोई भी सेंटेंस को आपकी समझ नहीं आएगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश टेंस सीखने के लिए बहुत सारा मेहनत के, बहुत रट्टा मारते थे। लेकिन आपको लोगों को रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करना और समझना है यह स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने बहुत सारे किताबों का स्टडी किया हुआ है, लेकिन सारे किताबों का एक बार एक मिक्सअप के साथ आपको सबको एक साथ में ला के आपको वीडियो बनाया हो, और आपको प्रैक्टिस होगा, और उसको केयरफुली आपको रीड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब टेंस पे आते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ले सकते हैं। अब फिर हम आते हैं टेंस पे। टेंस होता क्या है? टेंस आपको देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। तो कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट में क्या होते हैं, पास्ट में क्या होते हैं, फ्यूचर। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको तीनों 4 भाग में, यानी 12 टेंस बन गए हैं। तो किस रूप में है, कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको क्लियर करने जा रहा हूं। यानी फर्स्ट आपको हेडिंग है आपको टेंस। टेंस यानी काल।
यानी समय, यानी टेंस का मतलब होता है काल या समय। किस समय में आप क्या कर रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको काल और समय का आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है लिख सकते हैं। और लोग जो भी आपको लिखे हुए चीज को पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगा किस समय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और किस तरह मेकिंग सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो टेंस यानी काल यानी समय। आपको फर्स्ट आपको जो है प्रेजेंट, अब हम टेंस पे आते हैं। टेंस क्या होता है, कौन सा चीज है और होता क्या है, उस टॉपिक पे आते हैं। आपको मोडाल्स वर्ब आपको क्लियर कर दिया, आपको रिवाइज कर दिया फर्स्ट और डे क्लास का। तो अब आते हैं टेंस यानी काल यानी समय, किस समय चल रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, वो चीजें आपको टेंस हो गया। उसी तरह आपको जो है तीन पार्ट्स में टेंस बांटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है, कुछ भी करते हो या किस समय आपको देख रहे हो, कोई भी कर रहे हो, वो ये प्रेजेंट हो गया। वही पास्ट, पास्ट मतलब बीत गया, कोई भी चीज बीत गया, जब भी बीता हो उसको हम बताएंगे जो कब बीता है, क्या बीता है, वो क्लियर होगा। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य में क्या होने, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, भविष्य में आप डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, या टीचर बनोगे, या नहीं पढ़ोगे, किसी को पता नहीं होता है। जो जैसा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, वैसा वो चीज बनता है। तो फ्यूचर है आपकी। लोग आपको फ्रेंड, कलीग, पेरेंट्स बोलते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका फ्यूचर क्या होगा जब ऐसे कर रहे हो, तो फ्यूचर चीजें होगी। और जो बीत गया, आपने कुछ कर लिया, जैसे बचपन से बड़े होकर आपने पढ़ाई कर लिया और नौकरी कर रहे हो, या कोई आईएएस पीसीएस कुछ बन गए, तो वो जो आपको भविष्य हो गया। जो अभी जो कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो कुछ करने के लिए, आपको प्रेजेंट हो गया। तो अब आते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कितने प्रकार के, कौन कौन से होते हैं उस पे आते हैं और क्या होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस आपको जो है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या आपको सिंपल बोलते हैं। उसी तरह आपको प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। उसी तरह थर्ड आपको परफेक्ट, फोर्थ आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस जो है बहुत ही विकट समस्या आ जाते हैं सीखने के लिए, बस लर्न करने के लिए। और सेंटेंस हम कैसे पहचाने, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज में, उस टेंस को समझने के लिए कैसे करना है और कैसे पढ़ना है, जो पहले जो है कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी है, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब है, गूगल उस समय भी होता था, लेकिन गूगल में आपको रीड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलता नहीं था। लेकिन आज में बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, उससे सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो है, मैं आपको एक एक चीज, जैसे आपको सिंपल, प्रेजेंट सिंपल इसको बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, दोनों अलग अलग किताब में अलग अलग नाम मिलेगा, किसी किताब में दोनों ही मिलेगा। तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको ध्यान में रखिए, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही चीज है, एक ही टेंस है। उसी तरह इसको सामान्य बोलते हैं, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करते हैं सामान्य बोलते हैं। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये जो है तीनों एक ही है। इसको हिंदी में निरंतर होता है, यानी परफेक्ट नहीं है, इसको अपूर्ण भी बोलते हैं हिंदी में, अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग हम चले तो। उसी तरह परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है। उसी तरह चौथे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण भी है, और जो काम जो पहले से खत्म हो गया लेकिन उसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ शुरू है, उसको पूर्ण निरंतर या अपूर्ण निरंतर बोल सकते हैं। अब आते हम जो है
एक एक करके एक एक टेंस का मैं क्लियर कराऊंगा, और ये 4 टेंस आपको समझ में आ गया तो पास्ट भी और फ्यूचर भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सभी लोग लगभग जो पहले जो 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई किए होंगे उन्होंने पढ़ा होगा जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो जो है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आजकल उस चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता। बोलते हैं लोग जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे पढ़ें, जो हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उनको पढ़ने में जो दिक्कत नहीं आती है, वो हिंदी के अकॉर्डिंग आपको जो सीख लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं, ना बोल पाते हैं, तो उसको स्पीक करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट आप जो है इस कंडीशन में आपको जो है अब एक एक करके मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। फर्स्ट आपको जिस हिंदी का वाक्य अंत में ती है, ते हैं, तो हैं, ये ताते ती जो आपको हो गया ये है इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं, एक चीजें ये पहचान हो गई। लेकिन कोई भी चीज आपको जो है इंग्लिश में अगर कह रहे किया करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसकी पहचान क्या है, जैसे आई रीड ए बुक, इसका कंस्ट्रक्शन आपको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये कंस्ट्रक्शन है, मेकिंग सेंटेंस होता है। लेकिन कुछ चीजें आपको कोई भी चीज जैसे राम इज ए ड्राइवर, राम इज ए बस ड्राइवर, लेकिन इसमें जो टेंस के अकॉर्डिंग राम ड्राइव से बस, यानी राम जो है बस से ड्राइविंग का काम करता है, यानी ड्राइवर का काम करता है, ड्राइव्स जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये जो आपको इंग्लिश में जान सकते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे होगा, कोई भी चीज आप करते रहते रेगुलर बेस पे काम करते हो, जैसे पढ़ाई करते हो, आपको स्टडी करते हो या इंग्लिश बोलते हो, कुछ भी आपको रेगुलर बेस पे करते हो, डेली रूटीन आप डेली रूटीन जो आपको पढ़े होंगे तो डेली रूटीन आपको प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में होता है, फ्यूचर, लेकिन इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको डेली रूटीन यूज कर सकते हैं। या आपको वर्ब, और इसमें एक्चुअली वर्ब डू डज होता है निगेटिव इंटरोगेटिव के लिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं यूज होता है, ये फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। तो एक एक सेंटेंस में आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन यानी मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट पर्सन आई हो गया, फर्स्ट पर्सन आई, और सेकंड पर्सन आपको वी हो गया, और थर्ड पर्सन आपको ही सी इट, राम, बॉय, ये थर्ड पर्सन आपको सिंगुलर नंबर होगा, वहीं जो है बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, ये आपको प्लूरल नंबर होगा। इसके साथ एस या ES नहीं लगाते हैं, इसके साथ नहीं लगाते हैं, इसके साथ एस या ES नहीं लगाते हैं, एस या ES नहीं लगाते हैं, इसके साथ एस या ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ इसके साथ एस या ES लगाते हैं। ये आपको पहचान है और यह भी सेंटेंस आपको बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये जो है आप कोई भी काम कर रेगुलर बेस पे जो कर रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो आपको छोटा सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दिया, आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करते हैं। उसी तरह आपको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस क्या होता है उसके चीज में मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बाद प्रैक्टिस के सेशन में और एक एक करके आपको मैं एक एक सेंटेंस मेकिंग कराऊंगा और लिख के दिखा दूंगा। तो अब मैं इसको जो है क्लीन कर रहा हूं। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सेकंड नंबर है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए लीजिए और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, इस तीनों चीज एक ही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जो आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ, मिडिल कंडीशन में है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, मैंने एक बुक खोल लिया और उसको पढ़ना शुरू किया लेकिन उस पेज को या उस चैप्टर को फिनिश हमने नहीं कर पाया, हम रेगुलर उसको पढ़ते रहे और पढ़ते हुए कंडीशन में जैसे बोले आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम राइटिंग ए लेटर, लेटर को लिखते हुए बोल रहे हैं, उस मिडिल कंडीशन में है, उसको फिनिश नहीं किया, हमने स्टार्ट कर दिया और बीच में है वो कंटिन्यूअस हो गया। ये जो आप अगर वही आप जो है आई राइट ए लेटर यानी पत्र लिखता हूं, मैं काम कुछ करता हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और वही मैं पत्र लिख रहा हूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसका जो आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा, रहा है, रहे हैं, रहे हो, लेकिन वही जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। जैसे आई एम डूइंग, आई डू जो है प्रेजेंट में होगा, आई एम डूइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई भी काम को कर रहे हो फिनिश नहीं हुआ है, आपको मिडिल कंडीशन में है कोई वर्क, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको कंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, ऐसे लिखना है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। किसी भी कंडीशन में कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया, वो आप मिडिल में उसको कर ही रहे हो अभी, और उसी समय बात कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में क्लियर कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम अभी अभी आपने खत्म करके, और खत्म करके उसका इफेक्ट है, अभी यह इफेक्ट है, वो चीज प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, यानी आपको काम खत्म हो चुका है। जैसे आपको हिंदी वाक्य में जैसे बोलते हैं चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में या है, ये है और ये है, या है, ये है, ये है। और तीसरी कंडीशन में आपको जो कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, यानी कोई भी काम फिनिश हो चुका, यानी खत्म कर दिया अपने काम को। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं आई स्टडी, उसी तरह मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, लेकिन जो मैंने पढ़ लिया है या पढ़ चुके हैं, आई स्टडीड हो जाएगा, यानी बहुत का थर्ड फॉर्म हो गया। इसे स्ट्रक्चर आपको जो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैज हैव आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। हैज आपको जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं, जैसे SAIS जो है लगाते हैं, उस तरह जो आपको लगाना है। SAIS नहीं लगाते हैं इसके साथ, जैसे हैव के साथ लगाते हैं। तो हैव जो है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगाना है, और हर हैज जो आपको सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको लगाना है। तो मेरी वीडियो को बार बार सुनिए, मैं लिखूंगा आपका बोर्ड भर जाएगा, अब फिर आपको टाइम ड्यूरेशन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत होगा और आपको
कोई भी वीडियो, लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता, स्किप करना चाहता है और केयरफुली उसको वॉचिंग नहीं करता है। इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, आपको बोल बोल के मैं समझा रहा हूं। उस चीज को रिपीट कीजिएगा, कान में आपको लीड रहेगा, ईयरफोन रहेगा, तो आपको कान में गूंजेगा उस चीजों को, तो आप प्रैक्टिस में आएगा और दिमाग में बैठेगा। ये चीज, ऐसा टीचर आपको बहुत कम मिलते हैं, या आपको जो है विदाउट आपको जो है हेजिटेशन के साथ, आपको बिना देखे हुए आप जो है सुन के भी आप पढ़ सकते हो। फिर आते हैं आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी कोई भी काम जो खत्म हो चुका है, हाल ही में खत्म हुआ है, उसका इफेक्ट है। यानी किसी ने बच्चे को अपने एक थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ तो मारा, लेकिन उस फेस पे आपको लाल है या कुछ शाइनिंग दिख रहा है, कोई भी इफेक्ट है, या दूध किसी ने गिरा दिया और साफ भी कर दिया, वो तो काम खत्म होता है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ है, वो परफेक्शन आ रहा है, यानी परफेक्ट हो गया। तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसके बारे में क्लियर कर रहा हूं। तो इसका प्रैक्टिस में दोबारा से फिर मैं करूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और एक एक सेंटेंस और एग्जाम्पल के रूप में मैं क्लियर कराऊंगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर, आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं फ्रेंड ये होता है, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई या बड़े भाई जो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वाचिंग कर रहे हैं, तो उसको देखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम खत्म हो गया लेकिन फिर भी एक टाइम लगा हुआ, टाइम बाउंडेशन है, कुछ टाइम से वो कर रहे हैं, काम खत्म शुरू तो कर दिए लेकिन कुछ टाइम उसमें इंक्लूड है। जैसे आपको ये हैव के साथ, हैव बीन के साथ अपने टाइम, इसमें आईएनजी वर्ब में लग जाता है, वो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें, लेकिन इसमें वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब के कंडीशन में क्या होगा, इसमें आपको चुका चुकी ये सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ इस टाइम से कुछ कर रहे हो, आपको टाइम इंक्लूड है, वो जो उस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस जो है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है एक कर सकते हैं फॉर या सिंस का। फिर आपको एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आपको लिखना है आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग नहीं लिखना है, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस कंडीशन में आपको करनी है, टाइम इंक्लूड है तो हैज, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के कंडीशन में आपको चारों टेंस आपको समझ में आ गया, जो सारे टेंस कैसा होता है और क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह हम जो है टेंस के बारे में आपको जो है प्रेजेंट की कंडीशन में आपको क्लियर कर दिया, और पास्ट में भी सेम चीज है, लेकिन आपको एक्चुअली वर्ब शिफ्ट चेंज होगा उस कंडीशन में। उसी तरह फ्यूचर में भी एक्चुअली वर्ब चेंज होगा, उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक सेंटेंस में लिख के एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देता हूं ये कैसे होगा। तो अब आते हैं टेंस के 12 टेंस का कैसा सेंटेंस क्या होगा। इस सारे टेंस में थोड़ा सा आपको एक्चुअली वर्ब का चेंज होगा और बाकी सेंटेंस वैसे ही बनेगा। जैसे आई लर्न इंग्लिश, सेकेंड आई एम लर्निंग इंग्लिश, फिर आपको थर्ड आपको आई हैव लर्नड
लर्न इंग्लिश, फिर आपको आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर फॉर 2 आवर्स। ये 4 हो गए। आपको 4 को फिर दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, आई लर्न इंग्लिश, आई हैड आई वाज लर्निंग इंग्लिश, आई हैड लर्नड इंग्लिश, फिर उसके बाद आई हैड बीन लर्न इंग्लिश, फिर आते हैं आई हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आपको प्रेजेंट और पास्ट हो गया। उसी तरह फ्यूचर में आपको करेंगे, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, फिर आपको थर्ड हो गया आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। लेकिन आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया और ये थर्ड आपको ये कंडीशन में आ जाएगा, आई हैव लर्नड इंग्लिश। ये 12 टेंस है। आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबका 4 टेंस आपको क्लियर मैंने लिख दिया व्हाइट बोर्ड पे, और मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिस आपको समझा दे रहा हूं कैसे होगा। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई लर्न इंग्लिश, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई एम लर्निंग इंग्लिश, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव लर्न इंग्लिश, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट में V2 आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो आई लर्नड इंग्लिश एंड सेकंड फॉर लर्न का लर्नड होगा। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस आई वाज लर्निंग इंग्लिश, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड लर्न इंग्लिश, उसी तरह आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। उसी तरह फ्यूचर में आएंगे तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल हैव लर्न इंग्लिश, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ये चीजें आपको 12 टेंस का मैंने क्लियर कर दिया। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन
प्लस V1 प्लस ing प्लस आपको सिंस फॉर प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ये विल हैव होगा यहाँ पे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह आपको सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये आपको टेंस का 12 सेंटेंस आपको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको व्हाइट बोर्ड पे कर दिया है। तो आपको एक एक करके आपको बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा, तो मैं नेक्स्ट आपको डे में आपको ये क्लियर कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मे भी नहीं भी लेंगे तो अगले संडे को आपको जो अच्छे से प्रैक्टिस रिटन के साथ आपको क्लियर कराऊंगा कैसे कैसे क्या चीज है। तो तीनों टेंस आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्लियर हो गया। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको पहचान आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SIS यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी के साथ यूज नहीं कर सकते। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का आपको जो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस आपको सिंस या फॉर प्लस आपको टाइम इंक्लूड करना है। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। अगले संडे के आऊंगा तो आपको सेंटेंस, आपको होमवर्क रहेगा, आपको टू बी, टू हैव बीन, हैव हैड, एवरी टाइप्स ऑफ फर्स्ट डे, डे 1 का, डे 2 का और डे 3 का जो हमने क्लियर कर दिया है। तो आपको पूरे 6 दिन का टाइम मिलेगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अपने फ्रेंड, अपने छोटे भाई को भी टीच कीजिए और उनको लर्न कीजिए, आपको प्रैक्टिस होगा। लेकिन बहुत लोग समझते हैं जब हम किसी को नहीं बताएंगे तो सीख लेगा, ऐसा नहीं। जितना आपको ज्ञान बांटते हैं आपको अंदर ज्ञान बैठता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप जो अपने फ्रेंडों को आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।